जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरु जी, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, जब शिव और शक्ति का पावन मिलन हुआ था। और इसी दौरान में अभी कई जगह मैंने समाज में चर्चा सुनी है कि जो एक कीर्ति मुख होता है, जिसे हम नजरोटा कहते हैं, जो हम अपने द्वार पर लगाते हैं मकान के, वह नजरों को हरता है। हमारे समाज में ऐसे प्रचलन है, ऐसी कथा प्रचलित है। और लेकिन उनको बताया जाता है कि ये जो कीर्ति मुख होता है, जिसको हम नजरोटा कहते हैं, इनका भगवान शिव से भी कोई संबंध है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को आपके द्वारा ये जानकारी दिलवाना चाहता हूँ कि ये कीर्ति मुख का भगवान शंकर से क्या संबंध है। ठीक है, ये जो है महाशिवरात्रि की जो आगे आने वाली है, उसकी शुभकामनाएं, जिससे सभी जो है भक्तों की मनोकामनाएं सिद्ध हों। और हमारे अंकित भगत जो कि कलवा श्री भक्त पीठ के जो है पीठाधीश्वर हैं, तो इसमें जो मूल कहानी है वो जर्नल कहानी सी है, तो वो तो उसकी जो विस्तृत है और जिस तरीके से है वो मैं बताता हूँ। जिस समय जो है महाशिवरात्रि पर जो पार्वती माता का विवाह शिव जी से हुआ, तो ये हुआ 14 के दिन, जो कि दिन में हुआ। अगले दिन आती है, शाम के समय से शुरू जाती है महावस। तो महा अमावस जो है उस दिन इनका जन्म है, इनका कीर्ति मुख का, है नहीं। हाँ, तो वो कैसे हुआ? तो मतलब वैसे तो बहुत सालों के बाद है, युग के बाद की बात है ये, जब दुर्गा सप्तशती का चैप्टर जो था, जो आपका प्रचलन में है कि भाई उन्होंने सारी मतलब देवियों ने वो असुर वगैरह संहार कर दिया, देवता पराजित हुए, त्रिदेवों का वगैरह, ये तो सबने सुनी हुई है। फिर क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा हुआ कि जब असुरों का तो वर्चस्व दिखाई देना बंद हो गया, और फिर ये लगा कि विपदाएं बढ़ने लगी चारों तरफ। तो समझ में नहीं आ रही थी कि ये विपदाएं किस प्रकार की हैं। लगा के मांत्रिक हैं, तांत्रिक हैं, यांत्रिक हैं, वो शमशान में जाते हैं, ये सब पूजा पाठ चल रही थी। और उस पूजा पाठ के बीच में भी एक अदृश्य ऐसे लगता था जैसे कुछ ही को उन्होंने कही नजर लग गई हो, है ना, कि भाई नजर लग गई, क्या हुआ इसका भी कोई खास पता नहीं चल रहा था। बीमारी बढ़ने लगी, शरीर में दर्द है, आदमी एकदम कह के निपटा, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, और एकदम पता चली वो बीमार हो गया। भैंस को कह दी भैया बड़ा दूध आ रहा तुम्हारे, भैंस दूध देना बंद कर दी। इस तरीके के प्रकोप फैलने लगे। अब देवताओं की भी समझ में नहीं आई ये चीज, भाई ये अदृश्य चीज क्या है। तो उन्होंने कही ये कोई असुर है, ये असुर शक्ति है, आसुरी शक्ति है, जो इस तरीके का विनाश कर रही है जनसाधारण का। तो उन्होंने जो है सबने इकट्ठा होकर, और जैसे महाशिवरात्रि थी तो उसके पावन अवसर पर आगे, मतलब जब उनके विवाह वगैरह हो चुके उसके बहुत सालों के बाद में, वर्षों के बाद में, तो उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी। माता पार्वती बैठी हुई थी, तो उनसे प्रार्थना करी कि भगवान ये क्या है। तो पार्वती माता ने इसके विषय में कहा कि ये जो मेरी अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है, ये कोई अदृश्य चीज है जिसे बोलते हैं नजर लगना। ये आपस में जो ईर्ष्यालु वृत्ति है उसके रूप में असुर जगह जगह मनुष्य के मन में प्रकट हो गए हैं। अब उसका नाश करना तो बड़ा भारी है, उसका नाश होता ज्ञान से। तो भगवान शिव जी आप जो है इसका निदान बताएं। तो उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा कुपित हुए, और कुपित के भाई इसका नाश कैसे किया जाए, तो उन्होंने जो थर्ड आई खोली अपनी, तो थर्ड आई से जो तेज उद्भव हुआ, प्रकट हुआ उसका, तो वो हुए ये कीर्ति मुख जी, है नी। क्योंकि वो शिव जी का जो चेहरा है उसका जो क्रोध स्वरूप है वो प्रकट हुआ, जो तेजो में था, है नी। और माता काली का उसमें प्रभाव आ रहा था, क्योंकि माता पार्वती के रूप में, तो उन्हें भी आक्रोश था। तो ये संयुक्त शक्ति जाके, तो उसमें आप देखोगे जिव्या है और क्रोध में कांप रहे हैं, गुस्से में कभी कहाँ है क्या चीज है। तो इन्होंने कही भगवान मतलब आदेश, उन्होंने कहा भाई देवताओं का ये अनुरोध है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है। तो बोले मैं क्या करूं? तो मैं तुम्हें देता हूं कि जितनी जो है वरदान देता हूं कि जितना भी जो इस तरीके की शक्तियां हैं, दृश्य और अदृश्य, उसको तुम खा जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज मेरा तो भूख लगनी शुरू हो गई है, और मेरी फिर तृप्ति का है, अगर ये सब खत्म हो गया तो बोले उसका निदान फिर भगवान गणेश समय पर करेंगे। और अच्छा, तो इन्होंने जो है वो खाना शुरू कर दिया, जिससे नजर वगैरह लगनी, दोष वगैरह प्रकोप कम होते चले गए। भला हुई नजर हुई, हाँ, कितनी भी अला बला, बिल्कुल। तो जैसे ये सब चीज हुई, तो अब क्या हुआ कि एक टाइम के बाद वो नजर वगैरह सारी जो अला बला थी, ऐसी शमशानिक शक्तियां थी, वो सब जो है ये खा गए। अब खा गए तो इनके शरीर में एक कोप बढ़ गया, जैसे है ना, इनका शरीर तेजो में था, वो भी एक कालोस लिए हो गया, और उसमें भिन्न भिन्न सी विकृतियां सी आती चली गई। अब इन्हें भी चिंता हुई कि महाराज ये मतलब मेरे साथ क्या हो रहा।
तो इन्होंने देवताओं को पुकारा, देवताओं और सहित ने सबने श्री गणेश की आराधना करी। गणेश भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कही ऐसा है कि तू अपने अंदर जो दोष है उसे खाना शुरू कर दे, जो तेरे शरीर से। उस दोष के साथ इनका जो धड़ था वो अदृश्य होता हुआ चला गया, क्योंकि वो सब इनके अंदर चली गई। ऐसा नहीं कि इनका शरीर जो खा लिया गया इन्होंने, जैसे भ्रांत आ कि इन्होंने पूरी शरीर खा लिया, तो फिर तो ये तो बड़े विचित्र हो जाते। तो वो जो सारा उनका दोष था वो अदृश्य हो गया, और उनका तेजो में शरीर वो जन साधारण के सामने नहीं दिखाई देता, तो इनका मुख ही दिखाई दिया। और फिर जब मुख दिखाई दिया तो इन्होंने कि ये कैसी आकृति होगी, केवल मुख ही मुख है नहीं। तो उन्हें कि जब भी तो मुख कहाँ से हुआ कि जो भी व्यक्ति अपने भवन बनाएगा, व्यापार बनाएगा, या कुछ भी ऐसा कार्य करेगा जो शुभ है, तो उस पर जब इसके मुखौटा लगा दिया जाएगा, किस करके, पूजा पाठ। अभी हमारे अंकित बाबा जो है पूजा पाठ का तरीका बताएंगे, और ये पूजा पाठ जब करेगा, और खासकर जो शिवरात्रि वाली जो अमावस्या आएगी, महाशिवरात्रि वाली अमावस्या आएगी, वैसे 12 अमावस्याएं, 16 अमावस्याएं मूल है, जैसे मौनी अमावस्या वगैरह ये सब गई है, तो आप ये भी अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन मूल जो है इनका जन्म का जो है वो है महाशिवरात्रि वाली अमावस्या को, महाअमावस्या को। तो उस दिन जो धूप दीप वगैरह जैसे पूजा पाठ करेंगे, फल वगैरह, तो उससे जो करेगा उसके घर में जितनी नजर, दोष, टोने, टोटके ये जो होते हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। अब चाहे तुम्हारे आप अपना भी लगा रखा, सामने वाले ने लगा रखा, लेकिन अगर की जो दुर्भावना से सामने वाले ने या आपने उस सामने वाले के करा, तो आपका विनाश हो जाएगा, ये आपको भी खा जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि शुभ शक्तियों को शुभ शक्ति के रूप में सब माने, और इनके सींग विंग जैसे देख के लोगों ने इन्हें असुर वृत्ति ठहरा दिया है, तो उसके विषय में अभी हमारे थोड़े से अंकित बाबा बताएंगे। जी, तो काल पीठाधीश्वर हमारे अंकित बाबा जी से मैं कहूंगा कि आप इसका पूजा पाठ और अनुष्ठान हम अपने घर में किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम अपने घर में किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, इनका पूजा का क्या विधि है, आप थोड़ा इसके ऊपर हमारा प्रकाश डालिए। जय गुरुदेव महाराज की, जय सत्यम सिद्धानंद, जय कलवाकरी दशरथा की। जैसे अभी गुरु जी स्वामी जी ने बताया कि इसके कीर्तिमान कुछ लोगों में भ्रम जो फैला हुआ है, राक्षस एक देव है, शिव से अवतारित हुए हुए हैं, तो इसको हम देव कहेंगे। सब प्रथम सभी ध्यान से सुने, इन्हें राक्षस का नाम ना दिया जाए। जो भी इसे दरवाजे पर लगाता है देव, जो संकटों को हरता है, संकटों के विरुद्ध मिटता है, ये कीर्तिमान देव। इनका सब प्रथम पहले हम जल से आचमन करेंगे, इसलिए हम बाजार से लेकर आए और दीवार पर तुरंत ही से टांग दिया। अगर नहीं ये प्रभावित होते हैं दुकान पर जहां देर लाइन लगी होती, आज जब हम लेकर आते हैं तो इसका हम आचमन नहीं करते हैं, मस्तक तिलक नहीं करते हैं, भोजन प्रसाद नहीं करते हैं, दो बत्ती नहीं जलाते हैं, इनको किसी प्रकार की भी हम कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। जो हमें स्वामी जी ने बतलाया है उसी के आधार पर मैं आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सब प्रथम अपने घर पर रखें और जल से इनका आचमन करें, स्नान करें, और जैसा आप देख रहे हैं अच्छे वस्त्र से इनका जो है हमें मान सम्मान से पूरा विधान से इनका पूजन पाठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए जल से आचमन करके। फिर इसके बाद में हमें जो करना है, हमें लेना है पीली हल्दी लेनी है, सिंदूर लेना है, या कोई भी आपका जो सामग्री हो, चंदन तिलक हो, वो इससे मस्तक पर तिलक हम लगाएं, और लगाने के बाद अपने भी लगाएं, और जो भी हो यजमान उसके भी आप जो है कर सकते हैं। जो इसे ले जाना चाहता अपने घर लगाएगा, उसके लिए भी ये लगाना जरूरी है। प्रार्थना करनी है जो हमारे घर में बला हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी की प्रभाव दुष्टि प्रभाव हो, उसको जो है ये खा जाते हैं और शुभ लाभ दान करते हैं। जैसे मिष्ठान से हमें भोग लगाना है होगी, और लौंग, इलायची, लौंग, इनका भोग जो है फिर खाया नहीं जाएगा, इनका भोग अग्नि में स्वाहा किया जाएगा। लौंग भी ले सकते हैं और इलायची का भी इनका भोग है। जीवा पर रखनी है, शहद भी ले सकते हैं आप, जो भी आपके यहाँ ऐसा उपलब्ध हो। श्रीफल भी ले सकते हैं, जिसे हम गोला भी कहते हैं, नारियल भी कहते हैं। आप इसको पर नजर उतार के आप जो है अग्नि में सुहा भी कर सकते हैं। कि मान फल का प्रत्येक हमारे जीवन में फल की उत्पत्ति होने, हम आशीर्वाद में जो हमें फल देंगे, नकार ऊर्जा जो खाएंगे उसको फल की प्राप्ति हो। कलावत हो। वस्त्र धारण करना है इस पर,
और विशेष बात ध्यान रखें, इनका मुख्य भोग एक नींबू है और 8 मिर्चें हरी जो हम दुकान पर टांगते हैं। और सभी से इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, कुछ मेरे पे ये आती है कि महाराज जी एक बात बताइए, जो नींबू मिर्च टांगते हैं उन्हें जो चौराहे पर डाल देते हैं, जबकि ये कायदा गलत है। इस जो नींबू मिर्च होता है उसे पिन्ने बंद करें, जल प्रवाहित करें, चौराहे पर ना डालें, कि इसको हानि हो सकती है, ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। इसलिए जो उनका जो नजर होता है नींबू और मिर्च, इनका प्रिय भोग है, उसको जो है भोग को आप स्वीकार करके महादेव महाराज जी को और जो जल प्रवाहित करें, किसी वृक्ष में बांध जाए, ताकि इसमें हमें भी लाभ मिले और दूसरे व्यक्ति को भी लाभ मिले। और हो सकता करें, हवन करें और मंत्रोच्चारण करें, और इसे रात्रि के समय ही अपने घर द्वार पर बांधें, जिसका इसका असर बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। बाकी जो सारी वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें बता दी गई हैं। और हाँ, विशेष से पंचमुख का दीपक जलाएं रात्रि के समय, सुबह होते ही उस दीपक को जो है क्या कहते हैं, जल प्रवाहित कर दें। मुझे भी जो दीपक है, और हफ्ते में मंगल, शनिवार और रविवार इनके धूप दीप जरूर दिखाएं घर के द्वार पर, ताकि इन्हें भोजन प्राप्त होता रहे। धूप बत्ती के द्वारा, अगरबत्ती के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, उस प्रसाद को किसी भैरव या स्वान को आप प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव महाराज की जय। सत्यम सिद्धाय नमः। और देखिए मंत्र है इनका, ओम कीर्ति मुख देवाय नमः, और मम जो है विपदाएं धारण करोति करोति या कुरु कुरु स्वाहा। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका और गुरु भाई अंकित जी का भी। आपने इतनी सुंदर जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको कीर्ति मुख के बारे में जो भ्रांतियां थी उनसे मुक्ति मिली होगी, और वो समझ पाए होंगे कि कीर्ति मुख का क्या महत्व है, भगवान शिव से इनका क्या संबंध है, और हमें इनका पूजा पाठ किस तरीके से करके और हम इनको अपने द्वार पर लगा सकते हैं, और अपने आने वाली जो हमारे घर में परिवार में जो बुरी नजरें होती हैं या बुरी अनिष्ट शक्तियां होती हैं उनसे हम बच सकते हैं। और ठीक है, अभी गुरुदेव जो है आहुति दे रहे हैं, और आप भी देखिए शामिल होइए हमारे। शंभुवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः, स्वाहा। ओम कीर्ति मुखाय मम, जो भी आपकी विपदा है उनके विषय में बोले, नजर टोना टोटका है, भस्म करोति करोति स्वाहा। आप कुरु कुरु स्वाहा भी बोल सकते हैं, है नी। ओम कीर्ति मुख मम विपदाएं, है नी, भस्म कुरु कुरु स्वाहा। कल्याण हो। जितने भी जो देख रहे हैं उन भक्तों की भी नजर बांधा हटकर मिटकर समाप्त हो, और जो कीर्ति मुख उन पर प्रसन्न हो, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध करें, उनके भवनों पर जो लगे हुए हैं कीर्ति मुख और उनमें भी शक्ति प्रवाहित हो। इस हेतु अब हम अवशेष यज्ञ करेंगे इसके उपरांत में, और यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय कीर्ति मुखाय नमः, स्वाहा।